राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि के बारे में। गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाना शुभ होगा, इस बार क्या मुहूर्त रहेगा, क्या विशेष संयोग बन रहे हैं, किस विधि से पूजा करें। बंधुओं, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। साल में 12 पूर्णिमा होती हैं। इनमें से कुछ पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं इन बड़ी पूर्णिमा पर व्रत रह करके यदि उपासना की जाए तो साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसका बड़ा विशेष महत्व है क्योंकि इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी, जिनकी कृपा से आज हमें 4 वेद, 18 पुराण और जितने धर्मशास्त्र हैं वो सभी हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। इसलिए आज उनका जन्मोत्सव पर्व पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और व्यास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी का जन्मोत्सव पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाना शुभ होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई को शाम 6:21 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 29 जुलाई को रात 8:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा व्रत और गुरु पर्व मनाना शुभ होगा। 29 जुलाई को ही जो लोग सत्यनारायण व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, उनको भी 29 जुलाई को सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि हम पूजा के मुहूर्त की बात करें तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। 29 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर आप व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए मुहूर्त दोपहर 2:43 से दोपहर 3:37 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:14 से रात 8:17 तक रहेगा। देखिए बंधुओं, पूर्णिमा तिथि पूरे दिन है, इसलिए आप इन मुहूर्त में पूजा करते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं कर पाते तो आप सूर्यास्त से पहले पूरे दिन कभी भी गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने गुरु का वंदन पूजन कर सकते हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा पर बेहद दिव्य संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 29 जुलाई को प्रीत योग और हर्षण योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों के मुताबिक इन योग में पूर्णिमा पर पूजा करने से साधकों को कई गुना फल की प्राप्ति होगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो बंधुओं, आप आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा, जैसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं, बड़ी पूर्णिमा कहते हैं, अपने गुरुओं का बंधन अवश्य कीजिए। मानसिक रूप से आप अपने गुरु के पास नहीं जा पाते तो मानसिक रूप से उनका पूजन कीजिए, तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं पूजा विधि क्या रहेगी। देखिए बंधुओं, आप यदि गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो सूर्योदय से पहले घर पर ही स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, व्रत का संकल्प लीजिए। पूजा स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाइए। चौकी पर भगवान लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती और अपने सदगुरुदेव भगवान की फोटो या छाया चित्र रखिए। सभी का गंगा जल से अभिषेक कराइए। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक कराइए। सभी को चंदन लगाइए, तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, सुगंधित फूलों की माला अर्पित कीजिए। ऋतुफल और गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगाइए। उनके चरणों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि अर्पित कीजिए। श्रद्धा भक्ति के साथ आरती कीजिए। आरती करने के बाद एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र और एक माला यदि आपको गुरु मंत्र से मिला है
तो कम से कम एक माला करनी चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि गुरु से आपको जितनी माला का आदेश हुआ है, कम से कम गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन सभी शिष्यों को गुरु आज्ञा के अनुसार जो गुरु ने आपको चाहे 5, 7, 11 जितनी मालाएं बताई हों उतनी माला की संख्या का जप अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप गुरु मंत्र का जप कीजिए, ब्राह्मण और गरीबों को दान दीजिए। इस विधि से आप यदि पूजा करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान वेद व्यास जी की भी पूजा आज के दिन की जाती है, तो भगवान वेद व्यास जी का भी आप पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। इन सभी की पूजा करने से भगवान नारायण, महादेव, सदगुरुदेव भगवान और वेद व्यास जी, इनकी पूजा करने से साधक को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। उसके जीवन के सभी संकट गुरु कृपा से समाप्त हो जाते हैं और भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए बंधुओं, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ ही हमारे जितने भी शिक्षा गुरु हैं, जिनसे आपने जो भी सीखा है, उनका भी मानसिक स्मरण करते हुए उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं तो आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, गुरु के चरणों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।